बहुत दिनों से एक चर्चा चल रही है वृंदावन के बारे में। आज हम बात करते हैं बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का। जो कॉरिडोर बनने वाला है उसमें गुसाई जो हैं वो क्यों सरकार को दोष दे रहे हैं और सरकार क्यों गुसाइयों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। मेरा मानना ये है कि मैं ना तो सरकार के साथ हूँ, न सरकार के पक्ष में बोलने वाला हूँ और ना ही गुसाइयों के पक्ष में। फैक्ट्स बोलेंगे और आज उन फैक्ट्स पे बात करेंगे जहां एक दूसरे के प्रति जो दुर्भाव पैदा हो रहा है सरकार का। गुसाइयों के प्रति तो दुर्भाव नहीं हो सकता, लेकिन गुसाइयों का को ऐसा लगता है कि सरकार कुछ गलत कर रही है। तो आज हम बात करते हैं कहाँ गुसाइयों की गलती है, कहाँ सरकार की गलती है। तो सबसे पहले उससे पहले आपको जानना होगा कि बांके बिहारी मंदिर जो है वो कब बना, किसने बनवाया, कुछ इतिहास के बारे में जान लेते हैं उसके। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, करीब 500 साल पहले बाबा श्री हरिदास, जो हरिदास परंपरा जो अभी चली आ रही है, जो जिनके वंशज अपने आप को कहते हैं, वास्तव में है नहीं, उन्होंने बांके बिहारी जी को प्रकट किया। निधिवन में वो प्रकट हुए। बहुत शॉर्ट में आपको बताता हूँ। उसके बाद कुछ समय बाद ये यहाँ एक बगीचा था, वो सेठ थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया। और उसके बाद जब बाबा हरिदास बुजुर्ग हो गए, उनसे इसकी सेवा नहीं हुई, तो उनके एक शिष्य थे, उनको ये बाबा हरिदास ने गंगा सहाय, शायद गंगा सहाय उनके शिष्य थे, उनको दे दिया। और गंगा सहाय जी अभी उनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो अभी तक सेवा करती हुई आ रही है। बगीचा जो था, उस बगीचे के भी बीच में ये मंदिर बना। उस समय बहुत बड़ा बगीचा था यहाँ पर। और उसके बाद जैसे जैसे इनकी पीढ़ी बढ़ती चली गई, जनरेशन बढ़ती चली गई, तो इन गोसाइयों ने अपने चारों तरफ उस बगीचे में अपने मकान बनाना शुरू किए। और धीरे धीरे करके जो आज आप वृंदावन की कुंज गलियां देख रहे हो, धीरे धीरे करके वो कुंज गलियां डेवलप हो गई। पहले वो कुंज गलियां थी। तो गोसाई जो इस बात को कहते हैं कि यहाँ की कुंज गलियों को नष्ट कर दिया जाएगा, पुरातत्व में जहाँ कृष्ण खेले थे उनको नष्ट कर दिया, तो पहले ही आपने उसको नष्ट कर दिया था। क्योंकि बगीचे में जो कान्हा जी का बगीचा था उस समय पे, या वृंदावन था, तो उसको आपको नष्ट करने का श्रेय आप ही लोगों को जाता है। मैं ये इस वीडियो में ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि मैं एक तरफा वीडियो बनाऊंगा, इसमें कुछ कमियां सरकार की भी होंगी, वो भी आप सुनिएगा। उसके बाद ये कह रहे हैं कि हमारी पूजा पद्धति अलग है और ये सरकार समझ नहीं पाएगी। तो गोसाइयों का कहना ठीक है कि पूजा पद्धति सभी, हर भगवान की अलग होती है और उसको समझना बड़ा टिपिकल काम है और उसी पे अकॉर्डिंग काम होना। तो सरकार भी यही कह रही है कि हम तुम्हारी पूजा पद्धति में कोई भेदभाव नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप करिएगा। रही बात पैसे की, जिसके लिए सारा झगड़ा चल रहा है। जब पैसा कोई आदमी अपनी जेब से निकालता है ना, तो उसे बड़ा दुख होता है, बड़ी समस्या होती है। तो आपको गुसाइयों के फेवर में केवल एक ही चीज आ जाए कि भाई हम आपका पैसा नहीं लेंगे, जितना चढ़ावा आएगा उसमें अधिकार आपका होगा, आप खुलेआम पैसा ले सकते हो, कोई समस्या नहीं। प्रसाद पे अगर 500 का नोट नहीं होगा तो आप चढ़ा सकते हो, तो उसमें आप गोसाइयों को कोई समस्या नहीं होने वाली। आपका जो सिस्टम है बंटवारे का पैसे का, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आपका सिंहासन आने वाला है, सोने और चांदी के जितने भी श्रृंगार आते हैं वो तो गुल्लक में नहीं जाते, वो तो आपके पास ही जाते हैं। वो भी सरकार कह दे पहले। समस्या यही है कि सरकार पहले ही ये बता दे कि जितने भी श्रृंगार आएंगे, श्रृंगार के लिए पैसे आएंगे, फूल बंगनी के लिए पैसे आएंगे, जो भी पोशाक के साथ पैसे आएंगे, उसमें सरकार का कोई दबाव नहीं होगा, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, कोई उससे हिसाब नहीं मांगेगा। ये पहले बता दें बस। इसके अलावा ये आप कह दीजिए आज, वो कहेंगे ठीक है कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरी समस्या है कि इनका यहाँ पे जो वास है, वो वास तो वैसे भी था ही नहीं, कुंज गलियाँ थी नहीं, उनको तोड़कर
उनमें मकान बनाकर कुंज गलियां तो इन्होंने खुद बनाई है गोसाइयों ने। उससे पहले तो वहाँ कुंज गलियां जैसे नाम की कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी। अब बात आते हैं वहाँ के कॉरिडोर बनने से और किन लोगों को समस्या है। समस्या है वहाँ जो दुकान लिए बैठे हैं उन लोगों को समस्या है। अगर आप वहाँ आसपास देखोगे तो वहाँ करीब करीब जो कॉरिडोर में आ रही हैं करीब करीब 40 से 50 धर्मशालाएं होंगी जो आसपास कॉरिडोर में है। उन धर्मशालाओं का मालिकाना हक इनके पास नहीं है। इन्होंने जनरेशन से जनरेशन एक दूसरे को ट्रांसफर करते हुए मालिकाना हक बना लिया है, लेकिन वास्तविकता में तो वो धार्मिक स्थल जो लोगों ने बनाया था कि आप यहाँ आइए, बहुत सारे व्यापारी थे, बहुत सारे जमींदार थे जिन लोगों ने उन धर्मशालाओं को बनाया था। उन धर्मशालाओं का आधिपत्य आज के समय में या तो वहाँ के कुछ व्यापारी वर्ग के पास है या फिर इन गोसाइयों के पास है। ये गोसाई आज के समय में उन धर्मशालाओं में होटल चलाते हैं, उसमें कोई धर्मार्थ का काम नहीं होता। वहाँ आप जाइए, 1000 रुपये दीजिए, 500 रुपये दीजिए, कमरा मिलेगा, रुकिए और चलिए। वो एक सोर्स ऑफ इनकम है, वो खत्म हो जाएगी। वो आसपास जो धर्मशालाएं बनी हुई थी, आप देखिए बहुत बहुत पुरानी धर्मशाला है, बहुत बहुत पुरानी कोठियाँ हैं कि ये वो उन्हें बनवाई थी, इन्होंने बनाई थी। आज के समय में ये वहाँ से केवल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जब आप किसी भी कार्य को कर रहे हो, लगातार कर रहे हो, अगर लाडली जी से, कृष्ण जी से, बिहारी जी से इतना ही आपको लगाव है, प्यार है, हो सकता है कि इन सभी गोसाइयों में कुछ लोग ऐसे हों जो इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन सभी नहीं करते। तो आपको उन सारे गोसाइयों को मिलकर केवल सेवा भाव से उनसे जुड़े रहना चाहिए कि भाई हमको ना पैसा चाहिए, ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, हमको यहाँ केवल रहना है और बिहारी जी की सेवा करनी है। उनको आप एक फ्लैट वहाँ कमरा दे दीजिएगा, उसमें वो रहेंगे, सेवा करेंगे, आनंद लेंगे। भाई भक्ति तो इसी में है। हरिदास, बाबा हरिदास ने इसी में भक्ति में डेवलप करके अपने आप में इतना भक्ति में लीन होने के बाद बिहारी जी को प्रकट कर लिया था। आप तो भक्ति ही कर रहे हो, वहाँ रहो आनंद से, मौज, आपको पैसा से मतलब ही नहीं। आपने तो उसको धंधा बना लिया। लेकिन इसमें सारी गलतियां गोसाई की नहीं है। आने वाले वीडियो में अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि गलती और भी कहीं हो सकती है।